प्यारे बच्चों, कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पिछली बार हमने संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और 2 अन्य भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। आज हम बच्चों कुछ एक विशेष बात पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से मतलब क्या है बच्चों, एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है या विशेष प्राणी या स्थान का बोध होता है, यानी एक का बोध होता है व्यक्तिवाचक से। और जातिवाचक से मतलब क्या है, अनेक का बोध होता है, यानी एक से ज़्यादा, क्योंकि संपूर्ण जाति का बोध होता है तो एक और अनेक, यही अंतर है इन दोनों में। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कई बार जातिवाचक के रूप में भी हो जाता है, यानी नाम तो किसी एक विशेष व्यक्ति का होता है लेकिन वो बोध हमें अनेक का कराता है। तब बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग की जाती है कि कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है तो उसका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं के बाद भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र एक राजा का नाम है बच्चों, एक विशेष राजा है जो कि हमेशा सच बोलता था। लेकिन अब इस वाक्य में इसका प्रयोग क्या किया गया, अनेक के लिए, कि भ्रष्टाचारी नेताओं के बाद भी, यानी नेताओं जो आप रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद भी देश में हरिश्चंद्र यानी कि सच्चे लोगों की कमी नहीं है। यहाँ पर हरिश्चंद्र एक विशेष राजा का बोध ना करा करे, उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है जो कि सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए यहाँ पर हरिश्चंद्र शब्द व्यक्तिवाचक ना होकर क्या है, जातिवाचक बन गया है। इसी तरह से बच्चों जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी नाम तो है अनेक, पूरी जाति का बोध कराने वाला, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा करता है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होती है तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। कैसे कि पंडित जी ने विवाह संपन्न कराया, तो पंडित जी जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि पंडित में वो सभी पंडित शामिल हैं, पंडित की पूरी जाति का बोध कराता है। लेकिन अगर हम पंडित जी शब्द को इस तरह से प्रयोग करें कि एक विशेष व्यक्ति का बोध हो, जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर पंडित जी से संपूर्ण जाति का बोध ना होकर एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है, किसका, जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि वो भी पंडित जी थे। तो यहाँ पर बच्चों इस वाक्य में पंडित जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह शब्द केवल जवाहरलाल नेहरू को संबोधित किया गया है इस वाक्य के अनुसार। तो इस तरह से बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में प्रयोग की जा सकती है, आपको ये उदाहरण याद रख लेना एक, और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में प्रयोग हो जाती है, इसका यह उदाहरण बहुत ही अच्छा है। तो आज आपको इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना, कि शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।